हेलो नमस्कार, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आरयू की जो एग्जाम्स है सेमेस्टर की वो चल रही है। तो आज अपन बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट जो कि मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन है। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट वाइज जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जिन बच्चों ने कंप्लीट पहले से तैयारी की या रिवीजन बैच ले लिया उनकी तो तैयारी अच्छे से हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लास्ट में क्या पढ़ के जाए ताकि उनका जो पेपर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनको आपको लास्ट में पढ़कर जाना है यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। और बाकी हमने जो रिवीजन बैच करवाया है, जो रिवीजन बैच दिया है, उनमें भी यही क्वेश्चन हमने करवाए। ठीक है, फिर भी इनमें से भी मैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दूंगा। एटलीस्ट आप उन क्वेश्चनों को लास्ट में जरूर करके जाए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। बाकी जिनकी तैयारी हो रही है बहुत अच्छी बात है, वो और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट है जो कि अपने पास मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन है। ठीक है, तो उसके अपने पास महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपन जिनके भी कोई बैक पेपर है या इनका जो सेमेस्टर वाला पेपर है उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अपने पास देखिए, मैं अपने पास सभी यूनिट्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, उनको आपको जरूर करके जाना है। क्लियर? तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं और वो सभी चारों यूनिट से मिक्स होकर के आते हैं, 2 या 3 पर यूनिट वाइज। और उसमें नीचे अपने पास 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं, वो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से 4 अपने पास इस प्रकार से आते हैं। उनमें साथ में आपको एक अथवा का ऑप्शन भी रहता है। क्लियर? तो यहां से अगर आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हो, कर लेते हो तैयार, तो आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी सोचने की या शक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो आती है अपनी, वो आती है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भौतिकी के नियम और निर्देश तंत्र। ये आपकी यूनिट फर्स्ट होती है अकॉर्डिंग टू राजस्थान सिलेबस, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, उनको उदाहरण देकर के समझाइए, उदाहरण देकर के लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है जो कि 2 मार्क्स में आता है। क्लियर? सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, केंद्रीय बल क्या होते हैं, उनकी आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। एक ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि फोकोलोलक क्या होता है, व्हाट इज द फोकोट पेंडुलम। ठीक है, छद्मवर्त स्यूडो फोर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो 3 टाइप के जो फोर्स है उनको आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। क्लियर? और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि जो रिलेटिविटी अपने पास से पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होते हैं, उनको यहाँ पर राइट डाउन करना है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से आपके कुछ शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स में आते हैं यूनिट फर्स्ट में से। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अब आगे। जो यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं जो 6, 7, 8 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोरियोलिस की परिभाषा दीजिए। घूर्णी तंत्र में द्रव्यमान m पर कार्यरत कोरियोलिस बल का व्यंजक निकालना। आपको कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है और वहां पर को आप एक एम द्रव्यमान का कोई बॉडी है उसमें उसको अपने पास घूर्णी तंत्र में वहां पर कोरियोलिस फोर्स की एक्सप्रेशन या जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है। लॉरेंज रूपांतरण के समीकरणों को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्युत्पन्न करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल के अधीन गति सरल रेखीय होती है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उनके अकॉर्डिंग जो मोशन होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। संरक्षण बलों को परिभाषित करना है। ठीक है, दिखाइए कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड का विस्थापन निम्न से दिया जाता है। x डैश बराबर 2y3 h ओमेगा cos लैम्बडा रूट 2h अपॉन g। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है इसके लिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे
ये यूनिट फर्स्ट की अपन पास बात हो गई। क्लियर? ये क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर भाई? चलिए अपन बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है अपने पास, उसमें दो पार्ट्स है, एक आता है सेंटर ऑफ मास, एक आता है रिजिड बॉडी। क्लियर? सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र हो गया और एक हो गया रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स में से आपको दोनों के ही वहां क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंटर ऑफ मास के भी क्वेश्चन आएंगे और जो रिजिड बॉडी है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो आपको यहाँ पर पूरे करने ही है। जैसे प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है, परिवर्तित द्रव्यमान निकाय से आप क्या समझते हैं, जो ये वाली डेफिनेशन है बहुत बार पूछी जाती है भाई। ठीक है, और ये इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा परिभ्रमण त्रिज्या को समझाइए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है सामान्य द्रव्यमान क्या है, व्यंजक दीजिए। तो ये छोटे वाले क्वेश्चन है और यहाँ पर इनको डायरेक्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला इतनी चीज आपको लिख के आनी होती है। क्लियर? सिद्ध कीजिए कि संरक्षित बल के लिए ये दोनों F बराबर ग्रेडियंट U बराबर माइनस ग्रेडियंट U और डेल कर्ल ऑफ फोर्स जो होता है 0 होता है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसके लॉन्ग वाले क्वेश्चन देखे तो जो दृढ़ पिंड वाला है, रिजिड बॉडी है, उसमें से ये क्वेश्चन बनता है दृढ़ पिंड क्या होते हैं, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गतिज ऊर्जा को जड़त्वीय गुणांक व कोणीय वेग के पदों में लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड एग्जाम में आता है। ठीक है, जड़त्वीय गुणांक क्या होते हैं, इन जड़त्वीय गुणांकों के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्व के गुणनफल के पदों को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और ये हो गया अपने पास एक प्रयोगशाला निर्देश तंत्र व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में दो कणों की द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। तो ये 4 5 ये वाला क्वेश्चन तो आप जरूर से जरूर करके जाए भाई। ठीक है, ये अपने पास प्रिसिशनल मोशन वाला क्वेश्चन है, उत्सरण गति वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसको तो आपको जरूर से जरूर करके जाना है। क्लियर? एक ये क्वेश्चन हो गया प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हो गया और एक अपने पास वो वाला जड़त्व आघूर्ण वाला। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये अपने पास दो क्वेश्चन आ गए किसके, जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र क्या है इसको परिभाषित करना है, तथा द्रव्यमान केंद्र की गति की व्याख्या कीजिए। द्रव्यमान केंद्र है, बॉडी जो होती है उसमें से एक केंद्र जिसको हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि इसका जो संपूर्ण बॉडी है उसका पूरा द्रव्यमान केंद्र पर अपने पास प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये अपने पास इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसको जरूर करके जाए। और ये दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो पुस्तरण गति वाला और एक रॉकेट सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में, पता नहीं क्यों हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें से ये वाला क्वेश्चन रॉकेट वाला एक तो, और एक ये पुस्तरण गति वाला। ठीक है, और एक अपने पास ये दृढ़ पिंड वाला। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप सेकंड वाला ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 और ये 4 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करके ही जाने हैं, ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो वैसे ही 5 क्वेश्चन ही मैंने बताए हैं, 5 या 6 क्वेश्चन, तो आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ के इनको तैयार करते तो काफी बहुत बड़ा लेंथी अपने पास ये सिलेबस रहता है। यूनिट 3 की अपन बात करें तो यूनिट 3 में आता है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर? और केंद्रीय बलों की एक डेफिनेशन ऊपर भी आ गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ भी आ सकती है। जो मोशन है अंडर सेंट्रल फोर्स एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें भी 2 पार्ट है। इसमें 2 पार्ट कौन कौन से हो गए, एक तो सेंट्रल फोर्स का हो गया और एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का हो गया। तो मैं बात करूं पहले जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स वाले, उनमें डेफिनेशन क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे सरल लोलक क्या है, युग्मित दोलक क्या है, उनको परिभाषित कीजिए, इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, एफ संबंधी दोलक क्या होता है, जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उनकी यहाँ पर आपको अपने पास डेफिनेशन लिखनी है। इसे में भी 2 मार्क्स में जब क्वेश्चन पूछे तो ये तीनों क्वेश्चन अवमंदित और अप्रसंबंधित। ठीक है, अवमंदित आवर्ती दोलक का गति का सामान्य समीकरण आपको लिखना है। और एक ये क्वेश्चन बहुत बार प्रूव करवाता है भाई कि सिद्ध कीजिए कि अवमंदन के कारण किसी दोलक की आवर्ती 2.5/q² होती है, जहां q क्या है, विशेषता गुणांक है, क्वालिटी फैक्टर है। क्लियर? और एक क्वेश्चन 5 ये वाला विश्रांति काल से रिलेटेड होता है भाई। ठीक है, तो ये इसके 5 क्या है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो इनको आपको जरूर से जरूर करके जाना है। आगे बात समझ में? तो ये यूनिट 3 है, उसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। और मैं बात करूं आगे लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनके, तो यहाँ पर देखिए
सिद्ध कीजिए कि न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलक का आयाम चरघातांक के रूप से घटता है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% करके जाना है इस यूनिट के लिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें पूछा जाता है और काफी बार पूछा जाता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन को परिभाषित कीजिए। अल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण तथा संघट्ट प्राचल में संबंध स्थापित कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी को ना मिले तो इसके लिए एक सीधा सा ऑप्शन है, आपने बीएससी प्रो क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर न्यूक्लियर की कुछ क्लासें डली हुई है। ठीक है, तो वहां पर मैंने यहाँ पर जो 5 से 6 क्लास डाल रखी है न्यूक्लियर में, तो उसमें 2 क्लास में ये वाला पूरा क्वेश्चन वहां पर डिटेल से करवाया हुआ है। तो वहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि ये क्वेश्चन हो जाए और आ जाए तो आप उसको आसानी से कर दोगे। अगर आपने एक बार वीडियो देख के उसको समझ लिया तो आप एग्जाम में उसको करके आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिटेल तरीके से वहां पर समझा रखा है। तो क्वेश्चन सेकंड है, ये काफी महत्वपूर्ण है और ये हो गया एक अप्रसंवादी दोलक किसे कहते हैं, उसके अपने पास विस्थापन एवं आवर्त काल का हमें व्यंजक निकालना है। एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, इसकी हमें यहाँ पर बात करनी है। सिद्ध कीजिए कि स्वैच्छिक विभव कूप में लघु विस्थापन के लिए कण की गति सरल आवर्ती गति होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये मैंने 5 ही क्वेश्चन इसमें दिए, तो 5 क्वेश्चन आपको करके जाने जरूर से जरूर। ठीक है, ये केपलर के नियम, ये तो बेसिक चीज है, आपने पढ़ भी रखा है, फिर भी एक बार इनको देख लेना कि केपलर के कितने नियम है और उनको अपने पास जो केपलर का क्षेत्र का नियम है, क्षेत्रफल का नियम है, उसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बल किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण कोणीय संवेग नियत रहता है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये क्वेश्चन है भाई, ये इसको आप कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना एक बार। लास्ट वाला यूनिट है 4, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर और कपल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। इस सब में, सब यूनिट में 2-2 पार्ट्स है भाई। ठीक है, तो एक एक पार्ट्स के तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और एक एक पार्ट के आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन जो शुरू वाले, मतलब प्रायोरिटी आप ऊपर से दिया करो क्वेश्चनों की। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्वेश्चन दे रखे, तो आपको प्रायोरिटी रखनी है कि ऊपर वाले क्वेश्चन है उनको पहले करें और लास्ट वाले यदि छूट भी जाए 1-2 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको तो आपको हर यूनिट के पूरे करके जाने, क्योंकि वो एक पहला क्वेश्चन है वो भी बहुत मैटर करता है। 20 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे भी काफी जो अपने पास है मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, और ये छोटे वाले क्वेश्चन है, तो इन्हीं में से अगर आपने ये जो मैंने क्वेश्चन दिया अगर ये पूरे कर लिए तो 100% गारंटी है कि आपके 8 से 9 या 10 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, 7-8 से क्वेश्चन से कम तो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पूरे भी मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यूनिट 4 की बात हो गई। यूनिट 4 की अपन बात करते हैं, तो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड कपल्ड ऑसिलेशन, चालित आवर्ती दोलन एवं युग्मित दोलन, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट्स हैं, उनमें से भी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं देखो। तो यहाँ पर पहले बात करें अपन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों की, तो कंपनों की प्रसामान्य विधा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अर्ध शक्ति बिंदु क्या होता है, व्हाट इज द हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, प्रक्षेप धारा मापी की कुंडली को अधात्विक फ्रेम पर लपेटा जाता है, क्यों, बताइए। और ये क्या हो गया अपने पास, श्रेणी अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनके आपके आंसर्स आपको, ये तो आंसर्स की बात करें तो ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो अपना रिवीजन बैच अवेलेबल है, उसमें सारी पीडीएफ, इनके सॉल्यूशन, वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। क्लियर, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपन लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो देखो, एक प्रणोदी चालित दोलक की गति का अपने पास अवकल समीकरण लिखना है और उसको हमें हल करना है। प्रणोदित दोलक के अनुनाद की प्रणोदित बल की आवर्ती पर निर्भरता की हमें विवेचना करनी है। ठीक है, तो ये बात अपने पास हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना भाई। एल्शर परिपथ में विद्युत अनुनाद समझाइए, इसके लिए अधिकतम धारा की स्थिति एवं विशेषता गुणांक को समझाइए, अपने पास प्रूफ कीजिए, प्राप्त कीजिए। क्लियर, दो एक समान सरल लोलक को के नियतांक की एक स्प्रिंग से युग्मित किया जाता है, ये कपल्ड ऑसिलेटर वाला है। क्लियर, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, युग्मित किया जाता है। इस युग्मित दोलक की गति का समीकरण लिखिए, इसे
विभिन्न स्थितियों के लिए हल कीजिए। ये इसका अपन पास इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि द्वियुग्मित 2 लिटर का अवकल समीकरण निकालिए, तब भी यही बात है, ये दोनों का सॉल्यूशन सेम रहने वाला है। क्लियर। तो कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, इस कारण से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन पता होता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन को इस प्रकार से आपने पढ़ा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिखा, सॉल्यूशन किया आपने, बिल्कुल इसको रेडी कर लिया, अब क्वेश्चन इस लैंग्वेज के अनुसार आ गया, ठीक है, पूछ तो उसमें वही रहा, आपका समीकरण इसमें भी निकालनी है, इसमें भी निकालनी है, ठीक है। तो ये चीजों को एक बार पढ़ लिया करो आप ठीक से कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या हमें करके आना है, ठीक है। ऐसा भी होता है कई बार कि क्वेश्चन समझ नहीं आता, इस कारण हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, बाकी सॉल्यूशन हमें उसका आता है फिर भी, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई अपने पास, और साथ में आपको इंग्लिश में भी इनके ट्रांसलेशन मिल जाएगा। युग्मित दोलक क्या होता है, 3 उदाहरण देखकर समझाइए। 2 युग्मित दोलकों की प्राकृतिक आवर्ती समान है, तो उनके बीच ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको तो जरूर से जरूर आप करके जाए। इसमें से जो तीनों क्वेश्चन है उनको आप जरूर करके जाए, और सिद्ध कीजिए कि प्रणोदी दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण का अधिकतम मान बाह्य दोलन बल के आवर्ती तथा दोलक की प्राकृतिक आवर्ती के बराबर होता है। तो ये 5 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन तो आप पहले 3 क्वेश्चन तो करके ही जाना, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, 2-2 पार्ट को मिलाकर भी मैंने आपको 5-5 क्वेश्चन ही दिए, ठीक है। चलिए ओके, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रेडी कर ले जिसका भी पेपर है, ठीक है। और इनमें से बिल्कुल विश्वास के साथ आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। 1-2 काम करने, पहले तो जो अपने पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 4 यूनिट के पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और जो सभी में 2-2 पार्ट्स है, उनमें से 1-1 पार्ट के पूरे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में बचे हुए जो सेकंड पार्ट होता है उसके भी 1-2 सेलेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। बाकी प्रायोरिटी के साथ ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं 3, 2, 3, 4, वो आप जरूर से जरूर करके जाए, तो वहां पर आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक विश्वास आप कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं, इनको पढ़ लेना। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, और जो बीएससी प्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है वहां पर आपको जब ऐप डाउनलोड करोगे आप और लॉगिन करोगे, तो वहां पर एक फ्री पीडीएफ फोल्डर आता है, वहां पर भी इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। बात सॉल्यूशंस की है, जिन्होंने रिवीजन बस ले लिया उन्होंने कंप्लीट पढ़ लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो अगर क्वेश्चंस की नीड है, सॉल्यूशंस की नीड है, तो एक रिवीजन बैच अवेलेबल अपना, उनको आप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, यदि आपके पास टाइम है तो सफिशिएंट, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं होता, अगर आप रीडिंग भी लगाओगे तो भी आपके सारे सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए ओके, तो उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारी चीज क्लियर हो गई होगी दिमाग में। क्लियर, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाए। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।